जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं दी वायरल मुनि। सो अभी मार्केट में एक बहुत गर्म न्यूज़ चल रही है, गर्माहट है 5G को लेकर। तमाम सारी बातें चल रही हैं उसको लेकर कि क्या 5G लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मतलब वैसे तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि ट्रायल शुरू कर दिया जाए, पर लोगों के बीच अभी असमंजस है। तरह तरह की बातें उठ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नुकसान पहुंचाएगा ह्यूमैनिटी को, अर्थ को, एनवायरनमेंट को। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम अब पाषाण युग में तो हम जा नहीं सकते, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। सो जानते हैं पूरी बात कि एक्चुअली ये क्या 5G सही है या 5G नुकसान ह्यूमैनिटी को या एनवायरनमेंट को पहुंचाएगा, या ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं। सो आगे चलते हैं। अभी पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये 5G है क्या। तो 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन, शॉर्ट फॉर्म में 5G होता है। तो ये जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजीज। जैसे 1G 2G 3G 4G और अब 5G आ रहा है। 1G जो था वो 1980s में था, जो सिंपल, वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, सिंपल वो वॉइस कॉल ही सपोर्ट करता था। 2G जो है 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें आप मैसेज भी भेज सकते थे और कॉल भी, एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म। 1998 में क्या हुआ, 3G इंट्रोड्यूस हुआ। 3G इंट्रोड्यूस के साथ ही वीडियो कॉलिंग और मोबाइल इंटरनेट जो सुविधाएं हैं वो दी जाने लगी। फिर आया 4G जो कि 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे क्या हुआ, HD टीवी वाया मोबाइल, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करने लगा। करंट सिनेरियो जो अभी मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, वो 3G और 4G दोनों टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंट्री ऑफ 5G, 5G की बातें शुरू हुई 2019 से। कई सारे कंट्रीज ने अपने लैब में 5G का ट्रायल शुरू कर दिया। अब ये फ़ायदा क्या है 5G से? 5G का फ़ायदा ये है कि स्पीड बहुत तेज़ देता है, लेटेंसी बहुत कम रहती है। मतलब कुछ भी आपको डाउनलोड करना हो उस सेकेंडों में डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत क्लियर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। और जो हमारा इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब जैसे हम जो हमारे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ना किसी रूप में यूज़ करते हैं, उनसे ये सारा सब कुछ कनेक्टेड रहेगा। जैसे आप अपने मोबाइल से ही अपने वॉशिंग मशीन, अपने फ्रिज, अपने फ़ैन, अपने टीवी, अपना लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, कार, मतलब सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। सॉरी। तो ये अगर देखा जाए, ये है बेसिक इन्फोग्राफिक इमेज, जिसमें बताया गया है 1G से 5G तक का पूरा सफ़र। क्या क्या वो सपोर्ट कैसे आप देख होंगे। 1G 1980 वॉइस ओनली, 2G वॉइस विद मैसेज, MMS एंड SMS, 3G वॉइस डेटा एंड वीडियो कॉलिंग, 4G वॉइस डेटा एंड HD वीडियो कॉलिंग। स्मार्ट वॉचेस भी तभी इंट्रोड्यूस हुई। अब आ रहा है 5G, जिसमें आप हर डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर बाकी की 4G की तो फैसिलिटीज होंगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देगा। अब जैसे ये देखिए, ये एक इमेज है जिसमें दिखा रहा है कैसे 5G एक्चुअली वर्क करेगा। तो ये टावर है, सॉरी, ये टावर 4G के टावर होंगे। अभी यूज़ कैसे हो 4G और 5G? क्या 5G अलग से यूज़ नहीं होगा, 4G के साथ ही हम 5G यूज़ करेंगे। तो ये टावर है जो कि 4G सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। ये सिग्नल एरिया में स्प्रेड करेगा। अब जैसे ये घर है, इसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स लगे होंगे 5G के, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो इससे क्या होगा कि स्पीड जो है वो डायरेक्ट हिट करेगी और बहुत फास्ट होगी। आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप, मोबाइल, कार, हॉस्पिटल, घर, अपना वर्चुअल रियलिटी जो टीवी सेट है, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकेंगे। कैसे वर्क करता है? तो ये छोटे छोटे जो टावर्स होंगे ये लोकेलिटी में प्लेस होंगे ताकि कनेक्टिविटी हर जगह सिमिलर रहे। एक सेंट्रल सर्वर होगा, उससे कई सारे जो बाकी सर्वर वो जुड़े होंगे, फिर उनसे छोटे छोटे जो 5G स्टेशन हैं वो जुड़े होंगे, और उन स्टेशन से हमारे 5G डिवाइसेस जुड़े होंगे। अब समझने से पहले 5G को पूरी तरीके से पहले हम स्पेक्ट्रम समझते हैं कि एक्चुअली स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो कुछ नहीं होता, मतलब अगर आप फिजिक्स में, ये हम लोग को, आप लोग को भी 7th 8th में पढ़ाया ही गया होगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, लाइट वेव्स क्या होती हैं।
तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अगर इमेज में आप देख रहे होंगे, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ये सारी चीज़ें, ये सारी लाइट्स प्रेजेंट होती हैं। हमें जो दिखता है वो सिर्फ ये जो विजिबल वाली लाइट होती है, जो वाइट लाइट जिसे हम कहते हैं, वो हमें दिखता है। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, जो कि जब रेडिएशन निकल रहा हो किसी ऑब्जेक्ट से, और ये निकलता है एटम्स और मॉलिक्यूल से। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब दिखता है जब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई लाइट पास कर रही होती है। तो इन स्पेक्ट्रम की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। फ्रीक्वेंसीज मतलब जो वेव्स एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट होती है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड द वेव लेंथ, ये हम स्पेक्ट्रम हमने इस स्केल पे डिवाइड किया गया है। गीगा हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ये आपने स्कूल टाइम में ये देखा होगा, ये इमेज आपके सबके स्कूल की बुक में रही होगी। ये प्रिज्म है, इसमें व्हाइट लाइट पड़ रही है, डिस्पर्स होकर और 7 लाइट्स में में डिस्पर्स हो रही है। अब ये वाली लाइट ही हमें पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ हम देख सकते हैं, बाकी की लाइट हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले वाले इस स्केल में ये विजिबल थी, जिसकी रेंज अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज रहती है इसकी फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? सेम जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रम जो इंक्लूड करते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। ये पूरा एक चार्ट है जो कि दिखा रहा है डिवाइडेड कैसे स्केल में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये वेवलेंथ है। अब वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है आपको देखने को मिलेगी? गामा रेज में। कम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मिलेगी? जो कि रेडियो वेव्स हैं वहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी रहेगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना कम पेनिट्रेशन पावर होता है, लेकिन आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप एक्स रेज की बात करें, गामा रेज की बात करें, तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में जल्दी आराम से या इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए हम एक्सरे यूज़ करते हैं एक्सरे निकालने के लिए। जैसे ये है, अब ये आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट से एक्सरे पास नहीं कर पाते, तो हमें पता चल जाता है कि बैग में क्या है। लेकिन हम कभी किसी इंसान के ऊपर एक्सरे डाल के उसको एयरपोर्ट पे टेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास आयोनाइजिंग पावर होती है। ये मॉलिक्यूल्स और सेल को ब्रेक कर सकते हैं। सो इस चार्ट में आपको विजिबल होगा कि अल्ट्रावायलेट से शुरू होता है आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी। अल्ट्रावायलेट भी बहुत हानिकारक होती है, जो कि सूरज से आती, लेकिन थैंक गॉड, थैंक टू आवर एटमॉस्फेयर कि वो हम तक नहीं पहुंच पाती, वरना वो कैंसर कॉज कर सकती है, टिश्यू कैंसर, स्किन कैंसर, ह्यूमंस और एनिमल्स सब में। ये एक आप देख सकते हैं कैसे ये वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये आपको जो ऊपर नीचे हो रहा है ये ऑसिलेशन है। और इस दो ऑसिलेशन के बीच का जो डिस्टेंस होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो अब कौन सा वेव का हमें कम्युनिकेशन में यूज होता है? तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, सो रेडियो फ्रिक्वेंसीज इनका रेडियो वेव जो होते हैं इनके अपना रेंज होता है, जो फ्रीक्वेंसी रेट होती है 10 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में ये लाई करते हैं। इनको यूज़ करके हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 100 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, इसके बीच में जो लाई करता है उसे कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। और इसका यूज़ कहाँ होता है? हमारे राउटर्स में, माइक्रोवेव्स में, टीवी में, सिग्नल्स में, इंटरनेट में, मोबाइल में, रेडियो में। तो अब थोड़ा सा वेव के बारे में जान लेते हैं कि अब यहाँ पे आप एक क्लियर पिक्चर है वेव की। ये हो गया वन ऑसिलेशन, ऊपर गया, सबसे टॉप पे गया, फिर सबसे डाउन पे आया, फिर बीच में आ गया। तो ये जो पूरा एक साइकिल है ये बन गई एक ऑसिलेशन। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, और जो बेस से बिल्कुल टॉप की पोजीशन होती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मतलब पावर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वेवलेंथ क्या होगी?
दो ऑसिलेशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। अभी आप देख रहे हो कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज में वेवलेंथ ज़्यादा है, और जो एक्सरेज और गामा रेज है उसमें वेवलेंथ कम है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी कम है। कौन सी फ्रीक्वेंसी 5G यूज़ करती है? तो 5G जो यूज़ करती है वो 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज, ये तो रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी। ओके। 5G जो यूज़ करती है वो 24 गीगा हर्ट्ज से 47 गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 5G यूज़ करती है 5G ट्रांसमिशन के लिए। इसे कहते हैं मिलीमीटर वेव्स, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है मिलीमीटर की रेंज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी रेंज यूज़ करती थी रेडियो वेव्स की कम्युनिकेट करने के लिए। जितना वीक होगा अ, हमारा वेवलेंथ, उतना ही उसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा। ओके। तो जैसे एक्सरेज का है, एक्सरेज का क्या है, वेवलेंथ बहुत कम होता है, फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो उनका तो पेनिट्रेशन पावर होता है वो कम हो जाता है, लेकिन एनर्जी उनके पास ज़्यादा होती है। तो यहाँ भी हम रेडियो वेव्स में जो हम फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होगा कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ट्रांसमिशन पावर ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी लेंथ कम होगी, मतलब वो बहुत दूर तक मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में कर पाएगा। इसीलिए हमें ये जो 5G के इक्विपमेंट्स हैं वो हर जगह लगाने पड़ेंगे ताकि कनेक्टिविटी रहे, मेंटेन रहे, कहीं ब्रेक ना हो। अब इससे इसका रिजल्ट क्या होगा कि रेडिएशंस बहुत बढ़ जाएंगे। अभी क्या एक टावर है वो पूरे शहर में फैला देता है। ओके। जो ट्रांसमिशन या फ्रीक्वेंसीज हैं, वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। अभी क्या होगा कि एक टावर से रेडियो वेव्स आएंगे, वो कैच करेगा जो हमारे 5G के कंपोनेंट्स हर जगह लगे हुए, फिर वो कंपोनेंट्स इंडिविजुअली रेडियो वेव्स सेंड करेंगे। तो जो डेंसिटी है फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स की वो बहुत बढ़ जाएगी। अब अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो कंट्रोल करती हैं कि 5G कौन सा वेव यूज़ करेगा, मतलब कौन सा रेडियो वेव यूज़ करेगा, उसका स्पेक्ट्रम वो डिसाइड करती हैं। और जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो बताती हैं कि आप सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करोगे 5G देने के लिए। इंडिया में अभी कौन सा बैंड यूज़ हो रहा है, मतलब कौन सा रेंज यूज़ हो रहा है रेडियो वेव्स का? तो 2016 में जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑप्शन किया था 700 मेगा हर्ट्स, 800 मेगा हर्ट्स, 900 मेगा हर्ट्स, 1800 मेगा हर्ट्स, 2100 मेगा हर्ट्स, 23 हंड्रेड मेगा हर्ट्स, 2500 मेगा हर्ट्स, ये बैंड उन्होंने दिए थे 5G ट्रायल्स के लिए, 5G यूज़ करने के लिए। अगस्त 2018 में उन्होंने क्या किया, इसको बढ़ा के 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज तक रेंज में कर दिया, जो कि अप्रॉक्स 275 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। ओके। ये 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे ही आता है। इसरो करंटली अभी 25 मेगाहर्ट्ज बैंड यूज कर रहा है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी इंडिया में क्या हुई, इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है जो मेजर टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जैसे भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो है, वोडाफोन है, वोडाफोन आइडिया जो कि मर्ज हो गए हैं साथ में, और जो गवर्नमेंट बॉडी है MTL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, कि आप 5G ट्रायल शुरू कर सकते हो। ये ट्रायल 6 महीने तक रहेगा, 6 महीने पीरियड के बाद वो देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट इसका 5G का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरनमेंट में, क्या ये अच्छा है या बुरा है। तो अगर अच्छे की बात करें तो अभी तो ये हमें तो ये सहूलियत प्रोवाइड करेगा ही, हमें बहुत सारी ईज हो जाएगी काम करने में, हम बहुत सारी चीज़ों को घर बैठे बैठे कंट्रोल कर सकेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जांपल, जो बेसिक एग्जांपल अगर आप देख सकें, जैसे आप अपने मोबाइल से आप अपने घर की लाइट कंट्रोल कर सको, वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग की एक एग्जांपल है। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आ जाएगा 5G आने के बाद। तो पहला जो बोला जा रहा है गुड साइड की एनर्जी कंजम्पशन में रिडक्शन होगा। कैसे होगा? अब आपकी जो होम लाइटिंग सिस्टम है वो स्मार्ट हो जाएगी, आपकी फ्रिज स्मार्ट हो जाएगी, उसमें आप पता रहेगा कि कब आप घर के बाहर गए, उस टाइम वो अपने आप शट डाउन मोड में चला जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो लोग भूल जाते हैं लाइट बंद करने या कुछ स्विच ऑफ करना,
तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि लाइट कंजम्पशन या पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ फूड वाटर ये कम हो जाएगा। जो इंटेलिजेंट जो सिस्टम है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये अपने आप अडेप्ट कर लेंगे कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सके वेस्टेज ऑफ वाटर एंड फूड को, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सीवेज पॉल्यूशन जो हो रहा है या जो बाकी वाटर बॉडी पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो हमें सजेस्ट कर सकता है। 5G इसमें हमारी हेल्प करेगा सजेस्ट करने में कि हम उसे कैसे साफ सुथरा बना के रखें। बैड साइड क्या है? तो कुछ स्टडीज सामने आई हैं जिसमें बहुत सारी डिस्टर्बिंग कह सकते हैं आप न्यूज़ सामने आ रही है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसमें ऐसा बोला गया कि जो 5G का रेडिएशन है, इसके कारण जो स्पैरोज के एग्स हैं, और ये रेडिएशन कितनी देर तक दिए गए थे, 5 से 30 मिनट तक दिए गए थे। तो इन रेडिएशन के कारण जो स्पैरोज के एग्स हैं वो डिसफॉर्म हो गए, डिसफिगर्ड हो गए, मतलब केपेबल नहीं रह गए। दूसरी स्टडी ऐसा बोल रही है कि स्पेन में जो ब्रीडिंग नेस्टिंग है वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुई है माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण, जो कि सेल टावर से आ रही है। आगे स्टडी बताती है कि जो बी हाइव्स होती हैं, बी हाइव जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके कारण जब इस पे रेडिएशन छोड़ा गया 90-100 मेगाहर्ट्ज का, तो वो पूरी बी हाइव कोलैप्स हो गई। मतलब अब जो इंसेक्ट्स होते हैं मेनली ये रेडियो वेव्स या वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब जब जो हमारे सेल टावर से रेडिएशन निकलेंगे तो उससे ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो स्टडी आ रही है उसमें मेजरली ये कहा गया है कि जो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं ये मेजरली इफेक्ट होंगे इन रेडिएशंस के कारण। मिसकंसेप्शंस भी हैं कुछ, जैसे बोला जा रहा है, बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं जिसमें सब बोला जा रहा है कैंसर करेगा और कोरोना वायरस को बढ़ा देगा ये जो 5G है। तो 5G इज नॉट रेडियो एक्टिव, पहला मिसकंसेप्शन है। वाइडली सर्कुलेटेड स्नैपशॉट फोटो ऑफ सेल वर्कर्स सपोर्टली वेयरिंग हैजार्डस मटेरियल सूट क्लेम दैट वर्कर वाज वर्किंग 5G टावर। तो बहुत सारे ऐसे पोस्टर दिखाए जा रहे हैं कि ये 5G में जो काम करने वाले वो मास्क पहन के रखते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 5G कैंसर कॉज नहीं कर सकता क्योंकि 5G में इतनी एनर्जी नहीं होती, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, वो सेल ब्रेक नहीं कर सकता, वो मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं कर सकता। 5G डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता बर्ड्स या इंसेक्ट को, उनको डायरेक्ट किल नहीं कर सकता, उनके कम्युनिकेशन में वो दिक्कतें ला सकता है। इंसेक्ट ऑफन रिलाई ऑन हाई फ्रिक्वेंसी टू कम्युनिकेट, तो ये हाँ इंसेक्ट पे ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन में उनके, जिसके कारण रिजल्ट में क्या होगा कि वो खाना अपना सही से ढूंढ नहीं सकेंगे, वो अपना घर जो उनका ग्रुप में रहते हैं इंसेक्ट्स वो ग्रुप टूट जाएगा। जैसे पिछले में अभी हमने बी हाइव का एग्जाम्पल लिया कि मधुमक्खी का छत्ता डिस्टॉर्ट हो गया। अगर हम बात करें तो क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी हमें किसी और सोर्स से मिलती है, तो हाँ बिल्कुल, नेचुरल सोर्सेज भी हैं। जैसे स्पेस से, सन से रेडियो फ्रिक्वेंसीज आती हैं, गामा रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, लेकिन वो अर्थ तक बहुत मात्रा में पहुंच नहीं पाती, कम वीक हो जाती हैं। जो बिजली कड़कती है उससे भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज आती हैं जो हमारे शरीर में एंटर होती हैं। अर्थ खुद भी रेडिएशन निकालता है, ज़्यादातर ये इंफ्रारेड होता है, लेकिन टाइनी फ्रैक्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज भी इसमें होती हैं। मैन मेड सोर्सेज क्या है? ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सिग्नल्स, टेलीफोन जो हम बात करते हैं वहाँ से भी रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है, राडार, वाईफाई, ब्लूटूथ डिवाइसेस, और जो माइक्रोवेव अवन होता है, जो स्कैनर होता है, सिक्योरिटी स्कैनर, जैसे आप एयरपोर्ट के पे गए हों तो एक गेट से निकलना होता है आपको, तो वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती है। डज रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन कॉजेज कैंसर? तो ये cancer.org का उनका एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने बोला कि अभी मतलब इतने वाइड स्केल पे हमने रिसर्च नहीं की है, मतलब लैब में हमने रिसर्च की या थोड़े ग्रुप में हमने रिसर्च की, उस रिसर्च से ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कैंसर कॉज कर सकती है। सेकेंड थिंग, अभी 5G जो है वो लार्ज स्केल पे टेस्ट नहीं हुआ, या हमने इतने लार्ज स्केल पे अभी कभी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं की थी, तो हम सीधे तरीके से नहीं बता सकते कि ये वाकई में कुछ
दिक्कत करेंगे इन्वायरमेंट पे या ह्यूमन हेल्थ पे या नहीं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या व्यूज़ हैं, क्या 5G वाकई में खतरनाक है, इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए इसका यूज़, या आप इस बात पे हैं कि नहीं इसे हम बिल्कुल यूज़ करना चाहिए और टेक्नोलॉजी को हम पीछे नहीं ले जा सकते। सो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। जय हिंद।